एक मीनार है जो आधार से 40 मीटर दूर, ठीक है, दूर कोई पॉइंट है, दूर एक बिंदु है, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण का माप 60 डिग्री है। मतलब मीनार के शीर्ष से इस पॉइंट का उन्नयन कोण कितना दिया है बाबू? 60 डिग्री दिया है। और ये 40 मीटर दिया है, ये 90 डिग्री है। ठीक, आप बताओ ये 60 90, तो ये एंगल कितना होगा बाबू? 30 डिग्री। आप बताओ, हम जानते हैं कि 30 60 90 में क्या होता है? आप रेशियो थोड़ा सा देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ फर्स्ट बार आपको। 30 के सामने वाली साइड का रेशियो 1 होता है, 60 के सामने वाली साइड का रेशियो 3 होता है, और 90 के सामने वाला साइड का रेशियो क्या होता है? 2 होता है। तो आप देखिए 1 रेशियो का मान कितना दिया है? 40। आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई, तो √3। मीनार के सामने वाली साइड का रेशियो कितना दिया है? √3 बराबर कितना होगा? तो 40 × √3 बराबर 40 √3 कितना हो जाएगा? 40 √3। अब देख लीजिए ऑप्शन किस में दिया गया है बाबू? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर होगा। अब हम डायरेक्ट बनाते तो ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे बाबू? ये 40 दिया है ना, 30 के सामने, तो आप एक नोट कर लीजिएगा, बल्कि 30 और 60 डिग्री, ठीक है। 30 से जब 60 पे जाएंगे, 30 से 30 का मान दिया रहेगा, अगर हमको 60 पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? √3 का मल्टीप्लाई, ठीक है। नोट में ये बात लिख लीजिएगा, 30 का जो मान दिया रहेगा उसमें √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 30 के सामने वाली साइड का जो मान दिया रहेगा तो 60 के सामने वाली साइड का मान निकल जाएगा, तो √3 से मल्टीप्लाई। अगर हमको 60 से किस पे जाना है? 30 पे जाना है। 60 से हमको किस पे जाना है? 30 पे जाना है, तो 1/√3 से मल्टीप्लाई। कितना से? 1/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तीसरा कंडीशन बाबू, अगर हमको 30 से 90 पे जाना हो, 30 से क्या करना हो? 90 पे जाना हो, तो 2 का गुणा, दो का गुणा, कितने का गुणा? 2 का गुणा। अगर 90 से, ये डिग्री है बाबू, ठीक है, याद रखना। अगर 90 डिग्री से हमको 30 डिग्री पे जाना हो तो 1/2 से गुणा करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कहीं। तो आप देखिए सवाल में यहाँ पे अप्लाई वही हो रहा है बाबू। ये 30 के सामने का मान दिया था 40, 30 से सामने का मान 40 दिया था, हमको किसका मान निकालना था? 60 के सामने, मतलब 30 से 60 पे जाना तो √3 से गुणा। तो जो 30 का मान कितना दिया था? 40, ये 30 का मान कितना दिया है? 40, तो इसका कितना होगा? 40 √3 हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, ये आपको याद रखना है, ठीक। और मैं हिंट और कर देता हूँ, याद रखिएगा। कभी अगर 45 वाला का कंडीशन आ जाए, क्या आ जाए? अगर ये 45 डिग्री हो और ये भी हमारा क्या हो? 45 हो, और ये हमारा क्या हो? 90 हो, तो यहाँ पे भी लिख लीजिएगा, जब 45 से आपको 90 जाना होगा, 45 से 90 जाना होगा, तो √2 से मल्टीप्लाई। अगर 90 से बाबू आपको 45 जाना होगा तो 1/√2 से मल्टीप्लाई, 1/√2 से मल्टीप्लाई। आप नोट कर सकते हैं, ये सब डिग्री है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, और उसके बाद कहता है कि D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। जो D है ना, ये मिड पॉइंट है किसका? तो BC का। और उसके बाद आपसे कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है बाबू, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB बराबर कितना दिया गया है? 18। तो आपसे पूछ रहा है बाबू कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कितना होगा। तो देखो, ये जब AD क्या है? BC का जो D पॉइंट है वो BC का मिड पॉइंट है। इसका मतलब फिक्स है कि AD हमारा मीडियन होगा, माध्यिका होगा। तो माध्यिका का अपना एक कंसेप्ट होता है कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में क्या करता है? डिवाइड करता है। देखो, एक त्रिभुज ये बनेगा, एक त्रिभुज ये बनेगा, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? इक्वल होगा। अगर इसका एरिया 18 दिया गया है बाबू, तो इसकी भी एरिया क्या होगी? 18 होगी। तो पूरे त्रिभुज ABC की एरिया कितनी हो जाएगी? ये कितना हो जाएगा? 36। तो आप ऑप्शन नंबर टिक कीजिए, कौन सा ऑप्शन नंबर होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। आप याद रखना कि D इसका BC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब फिक्स है कि AD हमारा क्या होगा? माध्यिका होगा। और माध्यिका का एक कंसेप्ट होता है
कि माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में क्या करता है, डिवाइड करता है। अगर पहले का एरिया 18 दिया तो दूसरे त्रिभुज का भी एरिया क्या होगा, 18 होगा, और दोनों एरिया को आप जोड़ देंगे तो बड़े वाले त्रिभुज का एरिया क्या होगा, निकल जाएगा। ये करा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 18 से विभाजित करने पर क्रमशः 6, 10, 16 विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना बचता है, तो 6, 10, 16। दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है, 2 के। इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है, तो 2 का। इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है, तो 2 का। हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर का एलसीएम निकाल देंगे। आप देखिए इसमें एलसीएम क्या होगा, 2 से करते हैं तो 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 9 18, फिर 2 से ले जाइए 2, 3, 9, अब 3 से ले जाइए 2, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 दूना के 6, 36, 18, 18 चौके कितना होगा, 72। इसका एलसीएम कितना आ गया, 72। तो मैंने बताया था ना कि लास्ट में क्या करना है, इस नंबर का एलसीएम निकालना है और जितने का डिफरेंस है उसको क्या करना है, इसमें सबट्रैक्ट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 70 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा, सही आंसर। आशीष ने अपने वेतन का 15% दान में, ठीक है, आशीष का वेतन मान लेते हैं x है, वो 15% क्या करता है, दान में दे देता है। देने का निर्णय किया। दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया। दान के दिन क्या किया, इसने अपना मन बदल लिया और उसने 2896 रुपये का दान दिया। मतलब इसको 15% सोचा था कि अपने आय का हम 15% क्या करेंगे, दान करेंगे, बट दान के दिन इसने अपना क्या किया, मन बदल लिया। तो उसने कितना दान दिया बाबू, उस समय दिया 2896 रुपया का दान दिया, ठीक है, जो 15% देने वाला था अपने आय का, लेकिन अब 15% न देकर 2896 रुपया दिया, ठीक, रुपये का दान दिया, जो कि उसके द्वारा पहले तय की गई राशि का 90% है। पहले तय की गई राशि का क्या है, 90, मतलब पहले 15% था और 15% का ही अब क्या है, 90% है। जो राशि ये राशि जो राशि दिया है ये कितना है, 2896। देखिए आशीष था वो 15% दान देना चाह रहा था, लेकिन ठीक है, जब दान देने के समय उसका मन बदल गया तो वो दान कितना दिया, 2896 रुपया दिया। जो 2896 रुपया है, पहले जो राशि 15% देने वाला था उसका 90% है। तो आपसे पूछ रहा है बाबू, फाइनली आशीष का लगभग वेतन ज्ञात कीजिए। आशीष का वेतन जो आपको बताना है लगभग में कितना होगा। तो आप देखिए क्या करिएगा, हम बता रहे हैं बाबू कि इसको x कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 बटा में कितना हो जाएगा, 100, और ये हो जाएगा 90 बटा में कितना, 100, बराबर 2896। आप देखिए इसमें से कुछ कटेगा तो कटा देते हैं, ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं बाबू, ये 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15, और ये कटेगा 20 बार में, 20 पाँचे 100, तो ये देखिए 200 हो गया। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं बाबू कि 39 x बराबर, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये 200 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 दूना के कितना, 12, 9 दूना के 18, 1 19 के 9, 8 दूना के 16, 1 17, 2 दूना के 4, 1 5, 5792 हुआ, ठीक है। और देखिए ये 220 था और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा, मतलब 2 0 क्या होगा, बैठ जाएगा। ऊपर देखिए 9 बचा है, 3 बचा है, तो 27 हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। आपसे इसका आंसर पूछ रहा है क्या होगा, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, 5 7 9 2 00 लिखिएगा, इसको क्या कीजिएगा, 27 से डिवाइड कर दीजिए आप। 27 दूना के कितना होता है, तो 54, कितना बचा, 3 और 9, यही ना बचेगा। अब कितने बार में जाएगा, तो 27 से कम 27, 9 में से 7 जाएगा बाबू तो कितना बचेगा बताओ, 9 में से 7 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1, ठीक है। अब ऊपर ले क्या उतरेगा, देखिए 9 तो उतर गया था, अब ऊपर ले उतरेगा 2, ठीक है। तो हम 27 चौके कितना होगा, 4 से कर लेते हैं, 7 चौके 28 के 8, 4 दूना के 8 2 108 हो जाएगा बाबू।
तो 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 था, एक हासिल दे दिया तो 1 बचेगा और क्रॉस हो जाएगा। अब देखिए मैंने 2 भी उतार दिया है, तो अब क्या उतरेगा 0, कितना उतरेगा 0, तो 140 है। तो हम क्या करेंगे 5 बार में ले जा सकते हैं, 27 5 7 5 35, 5 दूना के 10, 10 3 13, 135, कितना बचेगा बाबू 5। अब ऊपर ले क्या उतरेगा 0, 27 से कम 27। अब हमको देखिए पॉइंट में नहीं ले जाना है, पॉइंट में नहीं ले जाना है। अब ऑप्शन चेक करते हैं हम, ऑप्शन नंबर चेक करिए क्योंकि इसका लगभग में आंसर बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन देखिए बाबू आप लोग, 21,451 है, 21,450 है, 21,500 है, 21,000 है। तो हम देख रहे हैं बाबू लगभग में आंसर कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप चेक कीजिए। दूसरा ऑप्शन नंबर 2 आप चेक कीजिए, इसमें दिया हुआ है 21,450, तो क्या 51, 21,451, 21,450 के लगभग में है ना, आपसे लगभग ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको भी आप लोग, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बाबू। कह रहा है कि 12% की ब्याज दर से, मतलब कि आर बराबर कितना दिया है तो 12 दिया है, ठीक है 12%। और उसके बाद कहता है बाबू कि 2 वर्ष, एन बराबर कितना दिया है तो 2 ईयर दिया है, ठीक। आपसे कहता है कि सीआई और एसआई का अंतर बताइए 2 साल के लिए, ठीक। और आपका दूसरा पी बराबर कितना दिया है बाबू, तो पी बराबर 2500 दिया गया है, ठीक। तो 2 साल के लिए सीआई एसआई का अंतर का एक फार्मूला होता है पी इंटू R/100 के पावर 2। 2 साल के लिए ये सीआई एसआई का क्या होता है अंतर बराबर एक फार्मूला होता है। शॉर्ट ट्रिक है, आप इस पर रख लीजिए। देखिए 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बाबू, तो 3/25 होता है। कितना होता है 3/25 होता है। तो आप बताओ बाबू कि ये पी था, क्या था हमारा पी कितना दिया है तो 2500 है, कितना है पी 2500 इंटू आर हमारा कितना दिया गया है बाबू, ध्यान से देखिए आर का मान तो 3/25 आ गया, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ दिया। आप देखो इसको हम कटाते हैं बाबू, तो ये फाइनली हमारा होगा 2500 मल्टीप्लाई 3 बट ये 3 का अगर होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 25 का 625 हो जाएगा। ये देखिए कितने बार में कटेगा 25 से कम 25, और 25 का ये कटेगा 25 बार में, ठीक। इस बार में आएगा, इस 25 से इसको काट देंगे तो 4 बार में, 9 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो यही आपका आंसर होगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा सही आंसर है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, 2 साल के लिए फार्मूला होता है, ठीक। चलिए ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप लोग इंतजाम से जितने भी सवाल चैप्टर बताया जा रहा है प्रैक्टिस सेट में, वो सब आप करके जाएं। एग्ज़ाम में आपका इससे बाहर एक भी सवाल नहीं होगा।